हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये होने वाला है आईसीटी प्राइस एक्शन सीरीज का 9th लेक्चर और इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो इब्डा के बारे में। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट जंप करके आए हो तो इस सीरीज में ऑलरेडी 8 वीडियोस आ चुके हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज एक से देखना स्टार्ट करिए। जब आप एक से देखना स्टार्ट करोगे तब आप सभी चीजों को एक दूसरे के साथ में इजीली कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि एजुकेशन हमेशा बेसिक टू एडवांस होनी चाहिए। और जो लोग भी नए आए हैं वो लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए। मैं आप लोगों को जितने भी रूल्स बताऊंगा या फिर जितनी भी चीजें बताऊंगा उनको आप नोट्स करिए। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तब आप उन नोट्स को देख करके सिंपली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। और मैं आप लोगों को इब्डा का जो टॉपिक है उसको कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा कि अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो बहुत आसानी से इस चीज को सीख पाएगा, समझ पाएगा। और काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत। और मैं आप लोगों को इब्डा का टॉपिक इतना सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा कि अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी या फिर कोई व्यक्ति जिसे इंग्लिश नहीं आती तो उन लोगों को भी बहुत बेहतरीन और आसान तरीके से ये टॉपिक समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर कि इब्डा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इब्डा की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इब्डा का फुल फॉर्म होता है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। अब इसमें जो एल्गोरिदम है ना उसका अर्थ समझिए। कुछ ऐसे रूल्स जिनके बिहाफ पर प्राइस की डिलीवरी करवाई जाती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब ये होता क्या है, अब इस चीज को हम लोग डॉट टू डॉट समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से समझिए एल्गोरिदम को कि डिलीवरी का अर्थ क्या है। डिलीवरी का अर्थ ये कि कुछ ऐसे रूल्स जिनके द्वारा प्राइस को या तो ऊपर ले जाया जाएगा या फिर नीचे ले जाया जाएगा, तो ये डिलीवरी होती है प्राइस की। तो प्राइस की डिलीवरी करवाई जाती है एल्गोरिदम के माध्यम से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इंस्टीट्यूशंस को एल्गोरिदम की आवश्यकता क्या है और एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम होता क्या है सबसे पहले उस पर बात करते हैं हम लोग। आप लोग यूट्यूब चलाते हो, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, आप लोग मोबाइल चलाते हो, आप लोग स्मार्ट वॉच चलाते हो, आप लोग कार चलाते हो, तो हर जगह एल्गोरिदम आपको देखने को मिलेगा। अब एल्गोरिदम काम कैसे करता है, अगर आप यूट्यूब पर जाओगे और यूट्यूब पर आपने किसी एक टॉपिक पर एक वीडियो देखी है तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर देता है। इंस्टाग्राम ले लो आप लोग, अगर आपने इंस्टाग्राम पर किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी रील को अगर पूरा देखा है तो क्या करता है इंस्टाग्राम उसी से रिलेटेड और भी रील्स आपको शो करता है ताकि आप उन रील्स को देख पाओ। अब उसी तरीके से आप एक मोबाइल में ले लो, मोबाइल में जब भी आप किसी फंक्शन को ऑन ऑफ करते हो या फिर चलाते हो तो वो पूरा क्या है, वो पूरा एक प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम होता है, वो सेट करा हुआ होता है ऑलरेडी पहले से। क्लियर? तो ये पूरा एक एल्गोरिदम में आता है। उसी तरीके से क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस भी एल्गोरिदम का यूज करते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस को एल्गोरिदम का यूज करने की आवश्यकता क्यों? अब इंस्टीट्यूशंस को एल्गोरिदम यूज करने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि इनके पास में लाखों और करोड़ों की क्वांटिटी होती है। तो ये लोग बैठे नहीं रहते हैं कि भाई जैसे ही मार्केट यहां पर आएगा वैसे ही हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। ये लोग पहले से अपने ऑर्डर्स एल्गोरिदम में लगा करके रखते हैं कि भाई हमारा जो टारगेट है ना, 20 दिन का टारगेट हमारा ये है, 40 दिन का टारगेट हमारा ये है, या फिर 60 दिन का टारगेट हमारा ये है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस में जो एल्गोरिदम होता है, जो इंस्टीट्यूशंस का एल्गोरिदम सिस्टम होता है, वो उस हिसाब से चलता है कि इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी सेट कर रखा होता है कि 20 दिन में प्राइस यहां तक जाना चाहिए, या फिर 40 दिन में यहां तक जाना चाहिए, या फिर 40 दिन के अंदर अंदर ये टारगेट प्राइस को हिट करना होगा। कुछ इस तरीके से ये लोग अपना एल्गोरिदम बना करके रखते हैं। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि एल्गोरिदम का इंस्टीट्यूशंस यूज क्यों करते हैं, कि इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हर जगह बाय या सेल नहीं कर रहे होते हैं, या फिर वो बैठे बैठे खुद नहीं कर रहे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम लगा दिया, उसके अंदर पूरा कोडिंग कर दिया, उन्होंने एक एल्गोरिदम सेट कर दिया, वो एल्गोरिदम पूरा काम करता रहेगा। बस वो लोग पहले से बस उसके अंदर डाल देंगे, एल्गोरिदम में फीड कर देंगे कि भाई 20 दिन का हमारा टारगेट ये है, 40 डेज का टारगेट हमारा ये है, 60 डेज का हमारा टारगेट ये है। क्लियर है? लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में न्यूज कैसी है, कहीं पे युद्ध तो नहीं हो गया, वो सारी चीजों के हिसाब से ये लोग उसको एडजस्ट भी करते हैं एल्गोरिदम को कभी कभार। क्लियर? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो सिंपली क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस का अपना एक सिस्टम होता है। इंस्टीट्यूशंस का क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस का अपना एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है जो कि वो लोग ऑलरेडी एल्गोरिदम में डाल करके रखते हैं और उसके आधार पर वो लोग ट्रेड करते हैं। इब्डा एल्गोरिदम में 40 डेज
20 डेज 60 डेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि मैंने यहां पे लगा रखा है 20 डेज 40 डेज और 60 डेज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो इसी के आधार पर अपने एल्गोरिदम को चलाते हैं या फिर उसमें ऑर्डर डालते हैं, ऑर्डर पंच करते हैं। क्लियर? कई बार प्राइस 20 डेज का टारगेट लेने के बाद में अपसाइड चला जाता, मतलब कि प्राइस नीचे आया और 20 डेज का इंस्टीट्यूशंस का ये टारगेट था और फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। कई बार प्राइस क्या करता है, कई बार प्राइस नीचे आता है, 40 डेज का जो टारगेट है ये नीचे वाला प्राइस इसको लेगा और ऊपर चला जाएगा। जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो बायस्क है, बायस्क पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस डाल रखी है, आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देखिए, आपको एक दिन पहले पता रहेगा कि सर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बाय करना है कि सेल करना है। और या फिर क्या होता है, या फिर इंस्टीट्यूशंस का जो 60 डेज का जो टारगेट होता है उसे लेता है प्राइस और उसके बाद में अपसाइड मूव करता है। अब ये 40 डेज 20 डेज 60 डेज का अर्थ क्या है, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस का एक तय समय होता है कि प्राइस को क्या, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, कि प्राइस को मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का टारगेट है कि सर ये जो 20 डेज का जो टारगेट है ना यहां तक प्राइस को जाना है। अब मान लेते हैं कि प्राइस जो है ना, प्राइस नीचे आया, अब प्राइस यहां पर इस 20 डेज के टारगेट को लेने के लिए प्राइस इजीली अपने 20 डेज लगा सकता है, 20 दिन लगा सकता है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर? कि प्राइस यहां पर 20 डेज लगा सकता है नीचे वाले टारगेट को लेने के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि भाई कभी ऐसा हो कि भाई कोई न्यूज आ गई और न्यूज की वजह से इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा, न्यूज की वजह से इंस्टीट्यूशंस ने एल्गोरिदम में थोड़ी छेड़छाड़ कर दी और प्राइस क्या करता, प्राइस 5 दिनों में यहां पर नीचे इस बॉटम पे जो 20 डेज का टारगेट था वो 5 दिनों में हिट हो गया। इंस्टीट्यूशंस ने 5 दिनों में उसको हिट करवा दिया क्योंकि न्यूज वगैरह आ गई थी उसकी वजह से। तो अब क्या होगा कि अब अगर ये फास्ट मूव आया तो प्राइस अब वापस से अपसाइड मूव करेगा, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस स्लोली मूव करता हुआ आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? या फिर अब इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का जो टारगेट है, इंस्टीट्यूशंस का जो टारगेट वो 20 डेज होने की जगह उनका टारगेट है कि भाई उनको 40 डेज में प्राइस को यहां तक लेके आना है। क्लियर? कि कैसे आपको पता पड़ेगा 40 डेज और 20 डेज, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए आप लोग। अब मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का जो टारगेट है एल्गोरिदम के हिसाब से कि सर प्राइस को है ना यहां पे लेके आना है 40 दिन के अंदर। कितने दिन? 40 डेज के अंदर यहां तक प्राइस को आना है। लेकिन प्राइस क्या करता है, लेकिन प्राइस ये करता है कि प्राइस यहां पर स्लोली आता यहां पर क्या करता है 55 दिन लगा देता है। टारगेट तो इनका यही है लेकिन समय लग गया इसके अंदर। तो अब क्या होगा कि ये जो नीचे जो पुलबैक का जो मूव आया है अब ये स्लो आ गया, तो अब क्या होगा, अब प्राइस में जो रन का मूव आएगा वो 90 डिग्री से आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना रन का वेव, इसके जो दिन थे वो ऑलरेडी इस पुलबैक के दिन के अंदर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, घुस चुके हैं, मतलब कि कम हो चुके हैं। इसके पास में मान लेते हैं ऊपर जाने के लिए टारगेट अगर 20 डेज का है तो इसने क्या करा, इस पुलबैक ने ऑलरेडी उसके 15 दिन ज्यादा ले लिए, तो इसके पास ऊपर जाने के लिए बस 5 दिन बचे। 5 दिन की जगह ये चाहे तो 5 दिन की जगह 10 दिन 15 दिन में जा सकता है, लेकिन इसके पास में समय कम बचा है। तो इस सिचुएशन में होता है क्या, इस सिचुएशन में होता है ये है कि ये जो रन की वेव आएगी ये फास्ट आएगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए। क्लियर है ना कि भाई इब्डा में आप कैसे लगाओगे वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरा टारगेट ये है कि जितने भी आईसीटी के कॉन्सेप्ट है ना उनको मैं इतना सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दूं कि 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो भी मेरी वीडियो देख करके उन लोगों को भी ये चीज समझ आ सके। इतना मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर कमेंट करके बताइए कि सर मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, जो मेरा समझाने का तरीका है, क्या वो एकदम आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी मुझे पता पड़ पाएगा कि जो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं उससे वाकई में आपको बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो फटाफट से जाइए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि जो मेरा समझाने का तरीका है या फिर अभी तक जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो में क्या वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है? इब्डा एल्गोरिदम को मार्क कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज हम लोग ये सीखेंगे। इब्डा एल्गोरिदम को कैसे देखते हैं वो भी हम समझेंगे। इब्डा एल्गोरिदम को कहां देखते हैं, कहां पर यूज करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिया है। तो आप लोग सबसे पहले यहां पर देखोगे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है मार्केट शिफ्ट। तो जब मार्केट शिफ्ट आपको देखने को मिले तब आपको सिंपली करना क्या है, जब आपको मार्केट शिफ्ट देखने को मिले तब आपको उस महीने की 1 तारीख पे जाना है। क्या करना है, आपको उस महीने की 1 तारीख पे जाना है सबसे पहले और ढूंढना है कि 1 तारीख का है। अब जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या है,
यहां पर आप लोग देख रहे हो कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, क्लियर, कि यहां पर चल रहा है अक्टूबर का महीना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये हमें दिख रहा है 1 नवंबर का महीना, ठीक है, क्योंकि मार्केट शिफ्ट इसी के नीचे हुआ है। तो 1 नवंबर, तो ये 1 तारीख होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 1 तारीख से, हम इस 1 तारीख वाली कैंडल से हम पीछे की साइड के 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज के टारगेट निकालेंगे कि प्राइस नीचे कहां तक जा सकता है इब्डा एल्गोरिदम की मदद से। क्लियर हो गया? हालांकि एल्गोरिदम हमारा नहीं है, इब्डा थ्योरी के हिसाब से कि इंस्टीट्यूशंस जो अपने एल्गोरिदम में जो 20 डेज, 40 डेज और जो 60 डेज के वो लोग टारगेट लगा करके रखेंगे, वो हम लोग टारगेट निकालेंगे कि मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट की जाने की जो क्षमता है वो कहां तक की है। क्लियर हो गया इतना? हम लोग सिंपली स्केल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर एक टूल देखने को मिलेगा जिसे बोला जाता है डेट एंड प्राइस रेंज, आप इसका भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस 1 तारीख से कुछ इस तरीके से टूल को पीछे लेके जाना है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है 8 बार्स, मतलब कि 8 दिन हो गए। तो उसी तरीके से हमें यहां पर 20 तक देखना है, फिर 40 तक देखना है, फिर 60 तक देखना है। क्लियर? तो मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। तो आप लोग यहां पर देखोगे कि यहां पर हमारे पास में सबसे पहले कितने आ रहे हैं, यहां से हम लोग पीछे चलेंगे तो यहां पर हमारे पास में 40 बार, 50, 60, 70, ठीक है, और 80, 90, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20 बार्स का। यहां पर कहां पर आ रहा है, हमारा सबसे पहले जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 20 बार्स का यहां पर निकल के आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो जब आपने लगाया है तो यहां पर तो ओनली 17 बार्स ही दिखा रही है ना, यहां पर तो ओनली 17 बार्स ही दिखा रही, तो आप 20 बार्स कैसे बोल रहे हो? सर 1-2 बार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 बार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट डॉट टू डॉट कभी भी आपको चलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं सिंपली इस पर लिख देता हूं 20, ताकि आप लोगों को चीजें इजीली और आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं यहां लिख देता हूं 20, और हम इसको खिसका करके कर लेते हैं राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। 20 हो गया ये। अब हम लोग इसी को और आगे खिसकाते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको आगे खिसकाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहां पर 33 और उसके बाद में 34। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा 40 डेज का टारगेट, कि ये हमारा हो जाएगा 40 डेज का टारगेट। उसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा और आगे खिसकाते हैं, थोड़ा और आगे खिसकाएंगे तो हमें और आगे के टारगेट देखने को मिलेंगे कि 60 डेज का टारगेट हमारा कितना है। तो हम और आगे आगे 40 के बाद में यहां पर और आ गए, एक सेकेंड हम लोग यहां पे आते हैं तो 39 और ये 40 डेज। तो 40 डेज का ये नहीं है, 40 डेज का ये वाला टारगेट बन, और उसके बाद में हम थोड़ा और आगे आते हैं 40, 50, 60। तो 60 डेज का ये बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये वाला टारगेट बन रहा है, क्योंकि नियरेस्ट यही है। नियरेस्ट जो भी स्विंग उस टारगेट के आसपास होगा आपको उसी को ड्रॉ करना है। बोलने का अर्थ क्या है, जब हमने यहां पर ड्रॉ करा तब हमारे 20 बार्स यहां पे कहीं पे आ रहे थे, तो नियरेस्ट स्विंग कौन सा हमारा, यही है। तो ये 20 डेज का टारगेट बनेगा इंस्टीट्यूशंस का। उसके बाद में जब हम इसको नीचे लेके आ रहे थे तो यहां पर 42 आ रहा था, कितना आ रहा था, 42, 43, 44 आ रहा था यहां पर। तो मैंने सबसे पहले यहां पर लाइन ड्रॉ करी, लेकिन जब हम थोड़ा सा और नीचे उतरे तो क्या हुआ, तो तब यहां पर 47, 48 आने लग गया। तो इसलिए मैंने यहां से लाइन को डिलीट करके मैंने यहां पर नीचे लगा कि नियरेस्ट स्विंग कौन सा है, ये है उस टारगेट के 40 डेज के टारगेट के पास। इसी तरीके से आपको जो है लाइंस को ड्रॉ करना है, आपको गलत लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, नहीं तो आपकी जो टारगेट है वो भी गलत ही निकल करके आएंगे और आप लोग गलत जगह से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने लगोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जब हम नीचे लेके आए तो आप देख सकते हो यहां पर प्राइस बहुत साइडवेज हो गया, तो हमारा जो 60 डेज का जो टारगेट था वो यहीं पर निकल के आ गया इस स्विंग पे। अगर मैं आपको वापस से लगा करके दिखाऊं तो यहां पर 1 तारीख की कैंडल कौन सी, ये वाली रेड कैंडल है, यहां से मैं लगाया और फिर मैं यहां पर लेके आ गया। तो आप यहां पर देख लो 57 बार्स यहीं पे आ रहे हैं, 58, 59 और ये यहीं पर क्या हो जाएगा 60 बार्स आ जाएंगे, 61 आ गया यहां पर, है ना। तो हमारे जो टारगेट, जो हमारा जो स्विंग बन रहा है नियरेस्ट, वो कौन सा बन रहा है, वो यही बन रहा है। तो इसीलिए मैंने इस लाइन को यहां पे ड्रॉ करा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपके टारगेट आ रहे हैं वहां पर जो नियरेस्ट, जो भी सबसे पास वाला जो स्विंग होगा आपको उसी स्विंग को मार्क करना है, उसी स्विंग को ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया अब इतना? अब यहां से आप लोग देखिए, आपको अब चीजें समझ में आने लगेगी और बहुत आसानी से आपको मैं ये सारी चीजें सिंप्लीफाई तरीके से समझा दूंगा। अब इंस्टीट्यूशन, अब क्या होता है, पहली बार प्राइस यहां पर अपना क्या करता है, अपना यहां पर मार्केट शिफ्ट करता है। तो मार्केट शिफ्ट करते ही मार्केट में सबसे पहले जो आपका टारगेट आएगा वो कौन सा आएगा, सबसे पहले जो आपका टारगेट आएगा वो आएगा 20 डेज का, क्योंकि ये तो आना ही है हर हाल में। क्यों? क्योंकि प्राइस जब भी पुल बैक लेगा कम से कम इतना तो लेगा ही लेगा, 20 डेज का जो आपका टारगेट है वो तो कम से कम प्राइस में आएगा ही आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग आगे बढ़े।
कि प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, प्राइस अपने 20 डेज के टारगेट को हिट कर लेता है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर इसे 20 दिन में हिट होना चाहिए। इसके आगे वाली कैंडल से मैं मार्क करता हूं और यहां पर देखिए आप कि प्राइस को 20 डेज में इसे हिट करना चाहिए। लेकिन प्राइस ने क्या करा है, लेकिन प्राइस ने तो यहां पर 8 बार्स में, ऑलमोस्ट 8 से 9 बार के अंदर ही प्राइस ने अपना टारगेट दे दिया। तो अब क्या करें, आप देख पा रहे हो कि 8 दिन में ही प्राइस ने अपना टारगेट दे दिया 20 दिन की जगह। तो प्राइस के पास में अभी 12 दिन एक्स्ट्रा पड़े। अब क्या पड़े, प्राइस के पास में अब 12 दिन एक्स्ट्रा पड़े। कहां जाने के लिए? अब काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा। दो चीजें हैं ना यहां पर कि प्राइस कैसे पता पड़ेगा कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो पहली चीज कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है बायस के ऊपर। जब आप उन दोनों वीडियो को देख लोगे, बायस की वीडियोस को देख लोगे, तब आपको एक दिन पहले पता रहेगा कि मार्केट में नेक्स्ट दिन बाय आने वाला है या फिर सेल आने वाला, मतलब कि ब्लू कैंडल बनेगी डेली की या रेड कैंडल बनेगी। फर्स्ट वीडियो से आपको ये सीखने को मिल जाएगा बायस से। सेकंड वीडियो से आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री कॉल साइड लेनी है या पुट साइड लेनी है, वो कैसे लेनी है, उस पर मैंने उस वीडियो में मैंने आपको डॉट टू डॉट समझाया। तो आप लोग पहले जाकर के उस वीडियोस को एक बार देख लीजिए, उन दोनों वीडियोस को, ताकि आपको ऑलरेडी एक दिन पहले पता रहेगा मार्केट जाना कहां चाहता है, मार्केट का कौन सा सप्लाई जोन काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया अभी। और अगर आप शॉर्ट में अगर बायस को देखना चाहते हो, शॉर्ट में अगर आप बायस को देखना चाहते हो तो आप सिंपली कुछ मत करिए। आप क्या करिए, आप सिंपली डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो एक बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है, वीकली पर चले जाओ। तो हम आ गए हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर। तो जब हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पर आए तब आप लोग देखोगे कि यहां पर क्या है, यहां पर आप लोग देखोगे कि जो प्राइस यहां से पुलबैक लेकर के नीचे आया है, प्राइस क्या करा है, प्राइस यहां से जो पुलबैक लेकर के नीचे आया है, तो यहां पर आपके पास में एक एफवीजी डिमांड जोन पड़ा है। आपको सिंपली पता पड़ चुका है। अब ये एफवीजी डिमांड जोन जो होता है लिक्विडिटी स्वीप का भी काम करता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, कैसे इंस्टीट्यूशंस आपके एसएल हिट करवाते हैं, सारा का सारा उन बायस के वाले वीडियोस के अंदर दे रखा है मैंने। आपको सिर्फ वो 2 वीडियोस देखनी है, आपको डॉट टू डॉट समझ आ जाएगा कि प्राइस उठेगा कहां से, कि ये हमारा क्या है, कि ये हमारा जो है एफवीजी डिमांड जोन है। प्लस प्राइस जो यहां से ऊपर गया, प्राइस अपने डिस्काउंट जोन में आ चुका है। अब डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन क्या होता है, उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप अगर वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखते हो तो आप सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके इजीली ट्रेड ले पाओगे। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सर सिर्फ एक चीज को सीख लेंगे तो काम बन जाएगा। नहीं, आपको क्या होता है, मल्टीपल चीजों को कंबाइन करके आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद में आपको एंट्री लेनी होती है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। प्लस यहां पर क्या हुआ, ये जो नीचे गया है प्राइस, ये क्या है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, तो आप लोग एक बार से जाकर के उन वीडियोस को देखिए। आप लोगों का मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगा कि जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन आपको दिख रही है वो काम क्यों नहीं करेगी। जो दुनिया को दिख रही है वो कभी भी काम नहीं करेगी। अगर कोई डिमांड जोन है, अगर दुनिया को दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है कि ये डिमांड जोन पड़ा है, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। अब जब वो काम ही नहीं करेगा तो प्राइस उठेगा कहां से, प्राइस ऐसे ही डिमांड जोन से उठेगा जो लोगों को आता नहीं, जो लोगों को दिख ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़े कि प्राइस यहां से क्यों उठा है, क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब प्राइस को ऊपर जाना है, तो इब्डा के हिसाब से अब प्राइस का 20 डेज का टारगेट आ गया और बायस की जो है वो पॉजिटिव है, ये आपको पता पड़ चुका है वीकली के हिसाब से। अब प्राइस क्या कर रहा है, अब प्राइस को अपसाइड मूव करना है। तो प्राइस का जो फर्स्ट जो 20 डेज का टारगेट रहेगा, बताइए वो कौन सा रहेगा। प्राइस का जो फर्स्ट 20 डेज का टारगेट रहेगा वो यही तो रहेगा। आप समझ पा रहे हो ना कि प्राइस में क्या होगा, प्राइस का जो प्राइस अब ऊपर जाना चाहता है, तो प्राइस में जो फर्स्ट 20 डेज का टारगेट रहेगा वो यही रहेगा। और तो कोई प्राइस के पास में फिलहाल टारगेट है नहीं, क्योंकि ये तो बना ही नहीं ना अभी तक। तो ये तो प्राइस अभी तक तो ऊपर गया ही नहीं। तो प्राइस के पास में पहला टारगेट कौन सा बनता है, बताइए। आपको पता है कि सर पहला जो प्राइस का टारगेट है वो 20 डेज का ये बनता है। इतना आपके लिए आसानी होगी कि पहला जो टारगेट है वो 20 डेज का ये बनता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और भी आना चाहिए कि सर प्राइस जो यहां से जो ये नीचे आया ना, इसको आना था 20 दिन में, लेकिन प्राइस 8 दिन में आ गया, 12 दिन इसने छोड़ दिए। तो ये जो 12 दिन जो आप देख रहे हो ना, ये यहां पे एडजस्ट होंगे। यहां पे ये जो प्राइस है ना अभी ऊपर जाएगा, ये स्लोली जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था। अब ये जो प्राइस ऊपर जाएगा ये स्लोली जाएगा। 20 दिन इसके खुद के हैं ऊपर जाने के लिए, क्लियर। 20 और 12 कितने हो गए, 32 दिन हो गए कि प्राइस के पास में अभी 32 दिन पड़े ऊपर जाने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइस
अब की बार जो ऊपर जा रहा है ये 32 दिन में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस को ऊपर स्लोली स्लोली जाना है तो ये 32 की जगह 50 दिन भी लगा सकता है, इतना स्लो हो जाएगा। अब आपको पहले से पता रहेगा कि सर प्राइस कुछ इस तरीके से स्लोली स्लोली ऊपर मूव करेगा, तो आप ट्रेड भी तो उसी हिसाब से करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सर प्राइस अब ऊपर तो जाएगा और बायस भी पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस को स्लोली जाना है क्योंकि ये मूव फास्ट आ गया है। अब इसके अंदर जो दिन बचे हुए हैं उसको भी प्राइस सेटल करेगा, प्लस इसके हैं, और प्राइस को अब स्लो जाना है। तो अब आप लोग देखिए कि प्राइस ने जो ये 20 डेज का टारगेट है इसको कितने दिनों में लिया है। ठीक है, मैं अब यहां से लगा देता हूं। अब यहां से हम लोग लगाते हैं और यहां से आप लोग देखिए कि प्राइस ने इस टॉप तक पहुंचने में, ये जो टॉप है इस टॉप तक पहुंचने में प्राइस ने कितने दिन लिए। आप लोग देखोगे कि प्राइस ने ऑलमोस्ट 60 दिन लिए। कितने दिन लिए? 60 दिन लिए हैं प्राइस ने यहां तक ऊपर पहुंचने में, जबकि टारगेट क्या है इसका? 20 डेज। अब यहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम इसे 60 डेज का टारगेट ही क्यों नहीं बोल देते। सर हम इसे 60 डेज का टारगेट नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्चुअल में सबसे पहला टारगेट हमारा यही है, तो ये 20 डेज का ही बनता है। इसके ऊपर अगर कुछ होता तो वो फिर 40 डेज का बनता, इसके ऊपर वो कुछ होता तो फिर वो 60 डेज का बनता। अब इतना क्लियर हो गया। ये 60 डेज में मैंने पहले भी बोला था कि चाहे तो प्राइस 50 दिन में भी जा सकता, प्राइस के पास में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस को अब रुकते हुए जाना है, अब प्राइस को रुक करके जाना पड़ेगा। तो प्राइस चाहे तो यहां पर 50 दिन में भी पहुंचे तो प्राइस को कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइस अब अगर अपसाइड मूव करेगा तो स्लोली स्लोली मूव करेगा, अब 90 डिग्री से इसमें मूव नहीं आना है। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि प्राइस क्या करा, प्राइस यहां पर जब नीचे आया था, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि प्राइस जब यहां पर नीचे आया था तब प्राइस ने क्या करा, तब प्राइस 90 डिग्री से तो आ गया था, लेकिन प्राइस यहां पर क्या छोड़ता हुआ आया, यहां पर प्राइस अपने सप्लाई जोन छोड़ता हुआ आया। तो प्राइस जब अपसाइड मूव करेगा, ऊपर की साइड में प्राइस जब भागेगा तो प्राइस इन सप्लाई जोन को क्लियर करता हुआ भागेगा, तो प्राइस रुकेगा। आप लोग देखिए कि प्राइस यहां पर क्या कर रहा है, प्राइस यहां पर रुकता रुकता जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्राइस नीचे आया था तब तो ये 90 डिग्री से आ गया, सारे के सारे फ्रेश छोड़ गया, फ्रेश और टेस्टेड डिमांड जोन और सप्लाई जोन में ऑलरेडी मैंने बता रखा। तो प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो प्राइस 90 डिग्री से कभी नहीं भाग पाएगा, प्राइस इनसे टकराएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर भागेगा। क्लियर? तो प्राइस जितने भी अपने फ्रेश सप्लाई जोन है उनको डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेगा, प्राइस उन पर रुकता रुकता जाएगा, तो प्राइस में समय तो लगेगा ना। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पुलबैक में अगर 90 डिग्री का मूव आ रहा है तो रन में फिर आपको 90 डिग्री का मूव आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अगर पुलबैक में अगर प्राइस ऐसा स्लोली स्लोली नीचे आ रहा तो फिर रन की वेव में आपको 90 डिग्री का मूव आता हुआ देखने को मिलेगा। ये चीज एक रिटेल ट्रेडर को पता नहीं होता है, उसकी वजह से उसे रेगुलर लॉसेस होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर मार्केट ने पहली बार अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या करा है? शिफ्ट करा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपका फर्स्ट काम है कि सर आप यहां पर सिंपली एक तारीख की कैंडल को निकाल लीजिए कि भाई 1 तारीख को कौन सी कैंडल बनी। तो सिंपली हम लोग यहां पर अगर देखेंगे तो 1 तारीख की हमारी जो कैंडल है वो कौन सी है, वो है ये वाली, ये रेड कैंडल हमारी जो है 1 तारीख वाली कैंडल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली हमारे टूल्स का यूज करना है। तो हमारा ये टूल है, हम इस टूल को यहां से लगाना स्टार्ट करते हैं और पीछे की ओर मूव करते हैं। तो हम पीछे जा रहे हैं तो यहीं पर हमारे क्या हो रहा है, 20 डेज हो जा रहे हैं, कंप्लीट हो जा रहे हैं 20 डेज। क्लियर? तो हमारा जो पहला हमारा जो लाइन लगेगा 20 डेज का, वो कहां लग जाएगा, यहीं पे लग जाएगा, इसी स्विंग पे। तो हल्का सा ये पूरा एक ही स्विंग है, तो हम लोग यहां पे लगा देते हैं 20 डेज का अपना टारगेट। फिर हम इसी टूल को और खींच करके पीछे की ओर लेके आते हैं, तो हमें और आगे का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग और खींच करके लेके आए हैं तो यहाँ पे 32, अब यहाँ पर थोड़े और आए 40। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो चुका है 40, ये रहा कि 40 हो चुका। तो यहाँ पर नियरेस्ट जो हमारा 40 डेज का जो टारगेट रहेगा इब्डा का, वो कौन सा रहेगा, वो ये वाला रहेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा और खींचते हैं, और पीछे लेकर के जाते हैं। तो जब हम पीछे लेकर के जा रहे हैं तो हमारे 60 डेज भी यही हो जा रहे हैं। तो हमारे 60 डेज और 40 डेज का जो टारगेट है वो सेम ही है, एक ही टारगेट है। क्या है? ये वाला जो टारगेट है ये हमारा 60 डेज और 40 डेज दोनों का टारगेट बनेगा। अब ऐसा क्यों भाई, मैं आपको अगर अलग अलग एग्जांपल समझाऊंगा तभी तो आपको चीजें समझ में आएगी। ऐसा इसलिए कि प्राइस यहां पर क्या करा है, ये जो आप देख रहे हो ना प्राइस, इसके अंदर ही प्राइस ने क्या करा, अपने 60 डेज कंप्लीट कर दी। तो 40 डेज का टारगेट भी यही बनेगा स्विंग, और 60 डेज का टारगेट भी यही बनेगा, और 20 डेज का हमारा टारगेट है ये वाला। अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि हमने इसे ही 40 डेज और 60 डेज का टारगेट क्यों माना है, एक ही सिंगल लाइन को। आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप लोगों को बायस का देखना है कि सर प्राइस का बायस का क्या है। आप लोग अगर उन 2 वीडियोस को देख लोगे तो मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहो शॉर्ट में देखना चाहते हो तो आप वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाओ कि सर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर।
जब हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पर आए हैं तब आप लोगों को यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है कि सर यहां पर ये वीकली का क्या है, ये वीकली का एक स्विंग पॉइंट है। अगर प्राइस इस पॉइंट के नीचे अगर जाता है, अगर नीचे जाता है तो प्राइस के पास में और नीचे जाने के लिए क्षमता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग है। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक करा है। तो कोई भी ऐसा स्विंग जिसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा हो, उस स्विंग की बहुत ज्यादा विशेषता होती है, बहुत ज्यादा अहमियत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस ने अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करी थी, जिसकी वजह से मार्केट अपना प्रीवियस हाई जो है इसे ब्रेक कर पाया। अगर इंस्टीट्यूशंस यहां पर इंटरेस्टेड नहीं होते सर, तो यहां से मार्केट कभी भी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाता। इस चीज को आपको नोट करना है। आप चाहो तो इस रूल्स को लिख सकते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जिसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर छोड़ करके चले जाते हैं कि इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं या फिर इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू जितनी है ना उतनी इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं जितनी इसकी वैल्यू है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की कोई खास वैल्यू नहीं है जितनी इसकी वैल्यू है। तो आप लोग इसे रूल्स में लिख लीजिए अपने। क्लियर है? तो यहां पर हमारा जो वीकली के हिसाब से जो बायस था वो क्या था कि प्राइस अगर यहां से नीचे गया तो प्राइस और नीचे जाएगा, लेकिन हमारा 60 डेज का और 40 डेज का टारगेट आ चुका है। तो प्राइस को और नीचे क्यों जाना है, क्या जरूरत पड़ रही है प्राइस को और नीचे जाने की? पहली चीज। दूसरी चीज की वीकली का इंपॉर्टेंट स्विंग है कि प्राइस अगर इसके नीचे गया तो फिर प्राइस अपना बॉटम अटेम्प्ट कर लेगा वापस। क्लियर? कि प्राइस अगेन से अपना बॉटम अटेम्प्ट कर लेगा अगर प्राइस इसके नीचे गया तो यहां से तो प्राइस को उठना ही था, क्योंकि प्राइस को अपसाइड मूव करना है, प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में है। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से डेली के टाइम फ्रेम पर। तो जब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो प्राइस ने क्या करा, तो प्राइस क्या करता है, तो प्राइस ऊपर से कुछ इस तरीके से नीचे आता है और अपने क्या करता है, वीकली के 40 डेज और 60 डेज के टारगेट को लेता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल और भी आना चाहिए कि सर इस बार जो प्राइस है यहां से 20 डेज के टारगेट से अपसाइड मूव क्यों नहीं करा, प्राइस अपने 40 डेज और 60 डेज के टारगेट तक क्यों पहुंचा है? उसका भी मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूं वीकली का चार्ट लगा करके। जब आप लोग वीकली का चार्ट लगा करके देखोगे कि प्राइस में यहां पर कोई बायस का है क्या, तो आप देखोगे कि सर यहां पर कोई भी आपको बायस का देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर? कि आपको यहां पर कोई भी बायस को देखने को नहीं मिल रहा। आप बोलोगे कि सर यहां पर ये एक एफवीजी भी तो है कि यहां से ये मैंने लगाया और ये नीचे मैंने लगा दिया कि सर ये एक एफवीजी भी है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि ये एफवीजी हद से ज्यादा बड़ा है। एक लिमिट में एफवीजी होता है तो वो काम करता है, ये एफवीजी बहुत ज्यादा बड़ा है तो इतना बड़ा एफवीजी जोन काम नहीं करता है। एक लिमिटेड एफवीजी जोन होना चाहिए। अगर ये एफवीजी जोन थोड़ा छोटा होता, अगर ये एफवीजी जोन थोड़ा छोटा होता, कुछ इस तरीके से होता, इतना होता, तो ये काम जरूर उससे करता। लेकिन अब ये हद से ज्यादा बड़ा हो गया, तो हद से ज्यादा जब बड़ा एफवीजी जोन आता तो प्राइस क्या करता है, प्राइस उसको ऐसे रिटेस्ट करता 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 क्या करता है, स्मॉल अपने लोअर लोस ब्रेक करता है और प्राइस नीचे की ओर मूव करता है। प्राइस फिर वहां से उठता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जगह क्वांटिटी नहीं पड़ी है कि भाई इतने से एरिया में बस क्वांटिटी पड़ी है बहुत सारी, तो प्राइस टैप करा और भाग गया। नहीं, क्या होता है, बड़ा जोन होने की वजह से प्राइस नीचे आएगा, यहां पे क्वांटिटी मिली, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से प्राइस क्या करता है, उस पूरे एफवीजी जोन को ब्रेक कर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वांटिटी जो है वो बिखरी हुई है। वो बोलते हैं कि भाई एकता में शक्ति है। तो उसी तरीके से आप इसे समझ लो कि भाई ये एफवीजी जोन इसलिए काम नहीं करेगा। मैं सिंपल आपको एग्जांपल्स देकर के समझाने की कोशिश करता हूं जिन लोगों को समझ में ना आए कि ये जोन बड़ा होने के कारण यहां पर क्या है, यहां पर एक जगह ऑर्डर नहीं पड़े होने की वजह से प्राइस कुछ इस तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है। प्राइस में थोड़े ऑर्डर यहां है, थोड़े ऑर्डर यहां है, थोड़े ऑर्डर और नीचे है, तो इस तरीके से इसमें ऑर्डर्स पड़े, इसीलिए प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस इजीली इसको ब्रेक करके नीचे आ पा रहा है। तो अभी हमारे पास में टारगेट आ चुके हैं इब्डा के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो टूल है उसे लगाते हैं, क्योंकि अब प्राइस नीचे आ गया। अब प्राइस क्या कर रहा है, अब प्राइस स्लोली नीचे आ चुका है। तो अब हम लोग अपना इब्डा का टूल लगाते हैं और देखते हैं कि सर टारगेट कितने दिन में आया। तो हमने यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा टूल लगा दिया। तो हमारे जो टारगेट आए हैं जो 60 डेज में आ जाने चाहिए थे वो 113 दिन में आ रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। आप लोग देख पा रहे हो कि सर 113 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे लिए। इतने दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो प्राइस के अंदर एक, लेकिन इसमें एक खुशी की बात है। खुशी की बात क्या है इसमें, आपके लिए खुशी की बात ये या फिर आपके लिए एक नॉलेज की बात है कि सर प्राइस यहां पर स्लोली आया। क्या है, प्राइस यहां पर स्लोली नीचे आया। जो काम इसको 60 डेज में कर देना था उसमें इसने 50 दिन एक्स्ट्रा लिए, है ना।
कि इसने 50 दिन एक्स्ट्रा लिए। बोलने का अर्थ ये कि अब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो फास्ट मूव देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना? तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, अब हम लोग इसके अंदर टारगेट लगाते हैं अपने 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज के, कि प्राइस 40 डेज, 20 डेज और 60 डेज में कहां पहुंच सकता है। भाई प्राइस यहां पे तो आ चुका है ना 60 डेज के टारगेट पर, अब ये आगे का तो अभी बना ही नहीं, आपको पता ही नहीं सर आगे क्या होगा। तो आप क्या करोगे, अब आप यहां से ऊपर के लिए तो टारगेट लोगे कि भाई सर 40 डेज में क्या टारगेट आएगा, 60 डेज में क्या आएगा और 20 डेज में क्या आएगा। तो अब हम लोग वापस से यहां से अपना टूल लगाते हैं, ये मैंने अपना टूल लगाया और हम लोग इसको पीछे लेके जाते हैं। तो यहां पर हमें 14 बार, 15 बार, ये 20 बार, तो हमारा 20 बार यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। कहां पे हो जा रहा है, यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम लोग सिंपली यहां पर अपना एक लाइन लगा देते हैं, क्योंकि ये हाई और ये हाई इक्वल है, तो हम लोग सिंपली इस पर लाइन लगा देते हैं और ये हमारा जो टारगेट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 डेज का टारगेट। और हम इधर वाली लाइनों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है सर, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, तो अब हमें इनकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो अब हम लोग वापस से टूल लगाते हैं और अब हम लोग वापस से नीचे से यहां पे जाते हैं पीछे। अब हम लोग थोड़ा पीछे चले गए, 40, 50, 44, 40, तो 40 बार यहां पे आ रहे हैं। तो 40 बार यहां पर आ रहे हैं, तो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो ये रहेगा। क्यों, क्योंकि 40 जो हमारे आ रहे हैं वो यहां पे कहीं पे आ रहे हैं और यहां पर कोई स्विंग है नहीं। तो हम लोग सिंपली और ऊपर जाएंगे तो हमें यहां पर कौन से टारगेट मिल रहे हैं, 60 डेज के टारगेट मिल रहे हैं। तो हमारा जो 60 डेज का जो पहला टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। तो अब हम लोग यहां पर भी एक लाइन खींच देते हैं और ये हमारा क्या रहेगा, 60 डेज का और 40 डेज का टारगेट रहेगा। क्लियर है, 60 और 40 डेज के का टारगेट क्या है, ये है। अब क्या है कि अब प्राइस के अंदर 60 और 40 डेज का टारगेट आ चुका है आपके पास। अब आप लोग देखिए कि प्राइस जब यहां से भागना स्टार्ट करता है तो प्राइस इस टारगेट को कितने दिन में ले लेता है। अब हम लोग नीचे लगाते हैं कुछ इस तरीके से अपने वापस से टूल को, और आप लोग यहां पर देखिए कि प्राइस इस टारगेट को 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। प्राइस इस टारगेट को अपने 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग देखिए। मैंने आपको इससे पहले भी रूल बताया कि सर अगर पुलबैक में अगर प्राइस नीचे आता हुआ अगर ज्यादा समय लेगा तो फिर प्राइस जब ऊपर जाएगा तब वो बहुत फास्ट जाएगा, बहुत फास्ट इसमें मूव आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो आप इब्डा को समझ गए होंगे कि इब्डा किस तरीके से काम करता है। इब्डा का आप लोग कैसे यूज कर सकते हो बड़े बड़े टारगेट लेने के लिए, और आप इसकी मदद से डे ट्रेड भी कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि सर पुलबैक के अंदर भी प्राइस पुलबैक में नीचे आया, बहुत स्लो स्लो आया, कोई समस्या नहीं। लेकिन अब जो प्राइस ऊपर जाएगा, जो इसकी 20 डेज, 40 डेज और जो 60 डेज की टारगेट वो 90 डिग्री से आने वाला है। क्यों, क्योंकि प्राइस ने इसमें समय बिता लिया। तो आप इसमें जब इंट्राडे ट्रेड करोगे तब आपको बहुत बेनिफिट होगा, प्राइस 90 डिग्री से आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट बनने वाले हैं, आपका कैपिटल कई गुना हो जाएगा। लेकिन आपको इब्डा को कुछ समय तक आपको बैक टेस्ट करना होगा। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं आप उन रूल्स को देखिए, समझिए, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली आज देख रहे हो तो आप हैंड टू हैंड इसको आज ही यूज करना स्टार्ट करो। आप इसको एक दो बार देखो, परखो, चीज को आपके दिमाग में बैठती है, पुराने वीडियोस को देखो, उनके भी रूल्स फॉलो करो, उन चीजों को इसके साथ में कंबाइन करो। जैसे कि बायस वाले 2 वीडियोस होंगे, फ्रेश एंड टेस्टेड सप्लाई जोन और डिमांड जोन वाले वीडियोस हो गए। अब यहां पर देखो आप, यहां पर दोनों ये सप्लाई जोन क्या है, टेस्टेड है, यहां पर क्या है, ये टेस्टेड है, यहां पर क्या है, यहां पर भी टेस्टेड है, यहां पर क्या है, टेस्टेड है। जब आपको पता है कि सर प्राइस स्लोली नीचे आया है तो प्राइस अपने जितने भी सप्लाई जोन है ना उनको टेस्ट करता हुआ नीचे आएगा। तो फिर प्राइस जब ऊपर जाएगा तो प्राइस 90 डिग्री से भागता है। आप समझ पा रहे हो ना कि प्राइस जब ऊपर जाता है तब 90 डिग्री से भागता है। अब आप ये सोचेंगे सर ये भी तो पुलबैक आया, तो सर ये पुलबैक क्यों आया, क्योंकि यहां पर इक्वल हाई है। क्या है, इक्वल हाई है। और मैंने आपको लोगों ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि सर कहीं पर भी अगर प्राइस का इक्वल हाई रहेगा तो प्राइस वहां पे पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगा, प्राइस वहां से पुल बैक लेगा, फिर वापस से अगेन अपनी डायरेक्शन में भाग जाएगा। और यहां पर देखिए इसको रिस्पेक्ट दिया नहीं, इस यहां पर ये इक्वल हाई था इसलिए यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहां पर देखिए यहां पर कुछ हुआ है नहीं, और इसके ऊपर ये प्राइस वीक बना के नीचे क्यों आया, क्योंकि ये भी एक इक्वल हाई है और ये प्रीवियस हाई है। तो प्राइस ने यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करी और अगेन से अंदर घुस गया। तो ये सारी चीजें जब आप एक दूसरे के साथ में कंबाइन करोगे ना तब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत आपको मजा आएगा ट्रेड करने में, आपके प्रॉफिट्स काफी बढ़ जाएंगे, आपके लॉसेस काफी कम हो जाएंगे। आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स के भी टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को ट्रेड्स देता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।